हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम मैथ्स पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा से इसके बेसिक्स हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने कर्व के बारे में पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में। थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ, कर्व होता क्या है। When you join a number of points, ठीक है, इस तरह से जो फिगर ड्रॉ होती है दैट इज कॉल्ड कर्व। ठीक है, जब एक ऐसी फिगर जो अपने आप को क्रॉस नहीं करती दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। लेकिन अगर कोई फिगर ऐसी है जिसमें उसने अपने आप को क्रॉस कर दिया, जैसे यहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड नॉट सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, एक होता है बेटा, आपने कर्व बनाया और इसे आपने यहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आके एंड कर दिया, यानी कि किसी भी कर्व का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम है, देन इट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। लेकिन अगर इसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम नहीं है, ठीक है, देन इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड कर्व, इट इज़ ओपन कर्व। इज इट क्लियर? इसके बाद बेटा बात करते हैं हम पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है? आपने देखा ये एक सर्कुलर शेप है, ऐसे ही दिस इज आल्सो कुछ पार्शियल पार्ट जो है उसका कर्व है, कुछ स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह से आप ओवल शेप भी देखते हो इस तरह से। तो दीज आर नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बने हुए। लेकिन कुछ फिगर्स ऐसी होती है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ड्रॉ की जाती हैं, ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं पॉलीगन। एक ऐसा फिगर जिसमें 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से ड्रॉ किया जाता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, ऐसा क्लोज सिंपल कर्व जिसे आपने 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाया हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, आप देख रहे हो इट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, सो इट इज, और ये देखिए आप क्लोज भी है, दिस फिगर इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट एंड इट इज आल्सो क्लोज, सो इट इज अ पॉलीगन। इसी तरह से 4 साइड्स वाला, 5 साइड्स वाला, ये सभी जो लाइन सेगमेंट से ड्रॉ किए जाते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीगन। राइट बेटा? तो अब ये बात है कि अगर एक फिगर में एक फिगर 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। अगर 4 लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 लाइन सेगमेंट से क्वाड्रिलेटरल। अगर एक 5 साइडेड फिगर है दैट इज कॉल्ड पेंटागन। 5 साइडेड फिगर इज कॉल्ड पेंटागन। राइट? 6 साइड फिगर है, लुक हियर, इट इज कॉल्ड हेक्सागन। A 6 साइडेड फिगर इज कॉल्ड हेक्सागन। अगर एक फिगर के अंदर 7 साइड्स हैं तो 7 साइडेड फिगर इज कॉल्ड सेप्टागन। सेप्टागन भी कहते हैं और इसको हेप्टागन भी कहते हैं। तो आप देखिए दिस वन 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज सेप्टागन और हेप्टागन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, 8 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ऑक्टागन। 9 साइडेड फिगर इज कॉल्ड नोनागन एंड 10 साइडेड फिगर इज कॉल्ड डेकागन। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर किसी फिगर के n साइड्स हैं तो उसे n गन इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये ध्यान रखिए, एक पॉलीगन क्या है? जो एक क्लोज फिगर है और इस जो सिर्फ 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बना है उसे हम कहते हैं पॉलीगन। एम आई क्लियर? अब बात आती है कन्वेक्स और कनकेव। बेटा अगर कोई पॉलीगन है और उस पॉलीगन का सभी एंगल्स 180 से लेस हैं देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन।
अगर इसके 180 से मोर है देन इट इज कॉल्ड कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो आप देखिए, मान लीजिए ये एक फिगर है, ये, ठीक है, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं इसके। ये एंगल्स तो लेस देन 180 है, बट दिस एंगल इज मोर देन 180, सो इट इज कनकेव पॉलीगन। एम आई क्लियर? इसके बाद बात आती है बेटा रेगुलर और इर्रेगुलर। अगर एक फिगर है, एक पॉलीगन है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स इक्वल हैं, देन इट इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। एक ट्राइंगल अगर रेगुलर है, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। और अगर एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हैं, उसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हैं, देन इट इज स्क्वायर। एक स्क्वायर जो होता है, आप लोगों ने आई थिंक 2nd 3rd क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था कि एक स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इट इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन। बाकी अगर पेंटागन है, हेक्सागन है, अगर वो रेगुलर है, उनकी सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो हम उसके आगे लगा देते हैं रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। एम आई क्लियर? इसके अलावा बेटा जो आप लोग इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पढ़ेंगे वो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है कि जब भी 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ट्राइंगल की बात कीजिए, ये एक ट्राइंगल है, इसके 3 एंगल हैं। ठीक है, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180। ठीक है, ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 साइडेड फिगर है, इसके 4 एंगल्स हैं, इसके 4 एंगल्स का सम 360। अब आप ये सोचोगे मैम ने तो बता दिया ये 180 ये 360, हमें कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी पॉलीगन के नंबर, आपको पता है कि इस पॉलीगन में इतने साइड्स हैं, तो उसका सभी एंगल्स का सम क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज n-2 इंटू 180। एंगल सम जो होता है दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है? n-2 इंटू 180। अगर मान लीजिए हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 - 2 इंटू 180 दैट इज 1 इंटू 180 180। ठीक है, अगर साइड्स 3 हैं तो। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो साइड्स 4 हो जाएंगी, तो ऐसे में 4 - 2 इंटू 180, 4 - 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360। तो इस तरह से हम एक पॉलीगन के सभी एंगल्स का सम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 का स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या है, तो आपको एक्सरसाइज समझना इजी होगा। इज इट क्लियर? तो अगर बेटा आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।